हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की वीडियो में 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का 8 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 8 चैप्टर है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, रीजनल एस्पायरेशन। दोस्तों इस चैप्टर में हम मेन रूप से क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में जो है अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की मांग किस कारण किया जा रहा है, अलगाववादी आंदोलन क्यों हो रहे हैं, स्वायत्तता की मांग क्यों उठ रहे हैं, इन सब के बारे में जो है हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, स्वायत्तता किसे कहते हैं, अलगाववाद से क्या अभिप्राय है, इन सब को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम जो मेन रूप से पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पंजाब संकट के बारे में और कश्मीर मुद्दा, कश्मीर की स्वायत्तता के बारे में पढ़ेंगे और स्वायत्तता के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में जो है स्वायत्तता के लिए आंदोलन हो रहे हैं उनको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, चैप्टर 8 है और देखिए चैप्टर 8 में सबसे पहले क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं। तो सबसे पहले हम क्षेत्रवाद को समझेंगे कि क्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय है। क्षेत्रवाद एक विचारधारा है जिसका संबंध ऐसे क्षेत्र से होता है जो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत होते हैं। तो क्षेत्रवाद क्या है? एक विचारधारा है जो सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक के कारण जो है अपने आप को अलग होने की बात करते हैं। ठीक है, अलग होने की भावना जागृत होती है उनमें। तो ये क्या है? क्षेत्रवाद है। इसमें राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर क्षेत्रों का विभाजन इत्यादि से संबंधित मुद्दों को शामिल किया जा सकता है। तो क्षेत्रवाद में क्या है कि राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर जो है अलग होने की मांग की जाती है। इन आधारों पर जो है अलग होने की मांग करते हैं लोग। तो ये क्या है? क्षेत्रवाद है। ठीक है, जब क्षेत्रवाद की विचारधारा को किसी क्षेत्र विशेष से जोड़कर देखा जाता है तो यह अवधारणा नकारात्मक बन जाती है। ठीक है दोस्तों, जब क्षेत्रवाद को किसी विशेष मतलब क्षेत्र से केवल एक ही क्षेत्र को ध्यान में रखकर देखा जाता है तो ये क्या, एक नकारात्मक भावना बन जाती है और मतलब देश को तोड़ने की फिर बात चलने लगती है। ठीक, तो ये क्या होगा? क्षेत्रवाद होगा। इसके बाद देखिए जो हमारे चैप्टर का नेम है वो है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या होती है? देखिए आपको याद रखना अच्छे से, 1 नंबर में काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है ये, तो आपको डेफिनेशन याद रखना है। कोई भी चैप्टर हो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं देखिए क्या है? एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा अपनी विशिष्ट भाषा, धर्म, संस्कृति, भौगोलिक विशिष्टताओं आदि के आधार पर की जाने वाली विशिष्ट मांगों को क्षेत्रीय आकांक्षाओं के रूप में समझा जा सकता है। तो ये डेफिनेशन है। भाषा, धर्म, संस्कृति और भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पर लोगों द्वारा उठाई जाने वाली मांगों को क्या कहते हैं? क्षेत्रीय आकांक्षाएं कहते हैं। ठीक है ना, एक क्षेत्र के लोगों द्वारा उठाई गई मांगों को क्या कहते हैं? क्षेत्रीय आकांक्षाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया डेफिनेशन क्षेत्रीय आकांक्षाएं का। इसके बाद देखिए स्वायत्तता से क्या अभिप्राय है। स्वायत्तता क्या होता है? किसी राज्य के द्वारा कुछ विशेष अधिकार मांगना। किसी राज्य द्वारा अपने विकास के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए कुछ मतलब अधिकार मांगना क्या कहलाता है? स्वायत्तता कहलाता है। देश में कई हिस्सों में ऐसी मांग उठाई गई। कुछ लोगों ने अपनी मांग के लिए हथियार भी उठाए। तो देश के कई क्षेत्रों में जो है स्वायत्तता के लिए मांग उठाई गई। जैसे पूर्वोत्तर भारत, जो 7 सिस्टर वाले जो एरिया है वहाँ पर भी स्वायत्तता के लिए मांग उठती रहती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को भी स्वायत्तता दी गई थी धारा 370 के तहत। ठीक है दोस्तों, तो विशेष दर्जा दिया गया है, कई राज्यों को दिया गया था पहले समय में, और अभी वर्तमान में भी जो है स्वायत्तता की मांग उठती रहती है अलग अलग क्षेत्रों में। तो ये क्या है? स्वायत्तता है। तो इसका डेफिनेशन जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपको सेम याद रखना है। ओके, इसके बाद देखिए यूरोप के देशों में सांस्कृतिक विभिन्नता को राष्ट्र के लिए खतरा माना जाता है। यूरोप के देशों में सांस्कृतिक विभिन्नता को क्या माना जाता है? खतरा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि सांस्कृतिक विभिन्नता या धार्मिक विभिन्नता के कारण क्या होता है? देश का विभाजन होता है, इसलिए खतरा माना जाता है। परंतु भारत में विविधता की चुनौती से निपटने के लिए देश की आंतरिक सीमाओं का पुनः निर्धारण किया गया है और सभी समूह के व्यक्तियों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। लेकिन भारत में जो है इसे खतरा नहीं माना जाता है। इसका समाधान जो है काफ़ी सूझबूझ से किया गया और सभी क्षेत्र के लोगों को, सभी क्षेत्र के धर्म, भाषा, इन सब को जो है अपना संस्कृति बनाए रखने का अधिकार दिया गया और इसका वर्णन जो है संविधान में भी किया गया है। ठीक है,
भारत में सन 1980 के दशक को स्वायत्तता के दशक के रूप में देखा जाता है। तो स्वायत्तता की मांग जो सबसे ज़्यादा स्वायत्तता का मांग जो उठने वाला जो समय माना जाता है वो 1980 के दशक को माना जाता है। 1980 से ही जो है स्वायत्तता की मांग उठने लगी थी विभिन्न क्षेत्रों में। तो ये आपको याद रखना है, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि भारत में किस दशक को जो है स्वायत्तता का दशक कहा जाता है। तो 1980 के दशक को स्वायत्तता का दशक कहा जाता है। ठीक। कई बार संकीर्ण स्वार्थों, विदेशी प्रोत्साहन आदि के कारण क्षेत्रीयता की भावना जब अलगाव का रास्ता पकड़ लेती है तो यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए गंभीर चुनौती बन जाती है। अलगाव यानी अलग होने की भावना जब उत्पन्न होने लगती है, क्षेत्रीयता की भावना जब अलगाव का रास्ता पकड़ लेती है यानी अलग होने की मांग जब करने लगती है तो एक देश की एकता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए गंभीर चुनौती बन जाती है, खतरा बन जाता है। ठीक है, देश के टूटने की फिर संभावना बन जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए अलगाववाद। सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इस चैप्टर से संबंधित है ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, इन सबको आप याद रखेंगे तो चैप्टर आपको आसानी से समझ में आएगा। अब इसके बाद देखिए क्षेत्रीय आकांक्षाएं पढ़ लिया, स्वायत्तता पढ़ लिया, क्षेत्रवाद भी पढ़ लिया। अब देखिए अलगाववाद क्या होता है। यह क्षेत्रवाद का एक रूप है जिसमें उग्रवादी और कट्टरपंथी समूह जातीयता या किसी अन्य कारक के आधार पर भारत से अलग होने की वकालत करते हैं। तो अलगाववाद क्या है? अलग होने की एक भावना है। ठीक है, क्षेत्रवाद का एक रूप है जिसमें उग्रवादी और कट्टरपंथी समूह, ठीक है, जातीयता या अन्य कारक के आधार पर, जातीयता या अन्य कारणों से भारत से अलग होने की वकालत करते हैं। इसे क्या कहते हैं? अलगाववाद कहते हैं। ठीक है, अलग होने की भावना जागृत होना कुछ समूह के लोगों में। ठीक है, तो वे जो है देश से अलग होने की मांग करते हैं, एक अलग क्षेत्र अपने लिए बनाने की मांग करते हैं। तो ये क्या है? अलगाववाद है। ठीक, एक एक नंबर में ये सब पूछे जाते हैं तो इनको अच्छे से याद रखें आप, और ये सब बातें याद रहेगी तो चैप्टर को समझने में भी आसानी होएगा। उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का गठन अलगाववाद के कारण हुआ है। ये भी याद रखना आपको। अगर अलगाववाद, ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि मतलब अलगाववाद से क्या अभिप्राय है, अलगाववाद के कारण अलग हुए 2 राज्यों के नाम लिखे। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए जो है इन राज्यों के भी नाम याद रख लें। अलगाववाद के कारण इसका निर्माण हुआ, उत्तराखंड का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का और तेलंगाना का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 और 6 नंबर में। ठीक है, तो आपको जो है इसको अच्छे से याद रखना है हेडिंग के साथ। ठीक है दोस्तों, तो पहला कारण देखिए, क्षेत्रवाद को उत्पन्न करने वाले कारणों में से क्षेत्रवाद की भावना को उत्पन्न करने वाला पहला जो कारण है वो है सांस्कृतिक विभिन्नता। भारत के राज्यों में सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण क्षेत्रवाद को प्रोत्साहन मिल रहा है। कुछ राज्य अपनी भाषा व संस्कृति पर बहुत गर्व करते हैं। इनके अलावा इसी के आधार पर वहाँ के क्षेत्रीय राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं, जिसके कारण क्षेत्रवाद को प्रोत्साहन मिल रहा है। तो भारत जो है एक मतलब सांस्कृतिक विभिन्नता वाला देश है। हर राज्यों में जो है अलग अलग सांस्कृतिक, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति को मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण जो है कुछ राज्य जो है अपनी संस्कृति एवं भाषा को अलग रखना चाहते हैं, बचा के रखना चाहते हैं, जिसके कारण उनमें क्षेत्रीयता की भावना उत्पन्न हो रही है और वे जो है अलग क्षेत्र, अलग राज्य भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर बनाने की मांग कर रहे हैं। इनके अलावा वहाँ पर जो क्षेत्रीय दल हैं वे भी जो है भाषा और संस्कृति के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, जिसके कारण क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिल रहा है। तो क्षेत्रीयता के या क्षेत्रवाद के का जो पहला कारण है वो है सांस्कृतिक विभिन्नता। क्षेत्रवाद को उत्पन्न करने वाले पहले कारण में है सांस्कृतिक विभिन्नता। इसके बाद देखिए क्षेत्रवाद का दूसरा कारण है, क्षेत्रवाद को प्रोत्साहन करने वाला दूसरा कारण जो है वो है भौगोलिक विभिन्नता के कारण भी जो है क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। क्षेत्रवाद के लिए सबसे प्रमुख कारण भौगोलिक दशाएं हैं। जब किसी भी देश के व्यक्ति अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते हैं तो उनके आवास, भोजन, पहनावा, संस्कार, आचार विचार आदि में भिन्नताएं आ जाती है। ये भौतिक भिन्नताएं व्यक्तियों में मानसिक विभिन्नताओं को विकसित करती है। इनके कारण भी क्षेत्रवाद की भावना का क्या होता है? विकास होता है। तो भौगोलिक दशाओं के कारण भी जो है क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा कारण क्षेत्रवाद के उत्पन्न होने का तीसरा कारण है क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय। राज्यों के मामले में केंद्र द्वारा नेतृत्व और अनुचित हस्तक्षेप के कारण क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करते हैं
और केवल क्षेत्रीय हित को बढ़ावा देते हैं। क्षेत्रीय दल जो है क्या करते हैं, केवल क्षेत्रीय हित को बढ़ावा देते हैं, केवल क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं और केंद्रीय सरकार के राज्यों में हस्तक्षेप पर क्या करते हैं, वो विरोध करते हैं। कभी कभी क्षेत्रवाद अल्पसंख्यक हितों की रक्षा करने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है क्षेत्रीय दल जो है क्या करते हैं, केवल क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं और क्षेत्रवाद को क्या करते हैं, क्षेत्रीय जो मामले होते हैं उनको बढ़ावा देते हैं, जिसके कारण क्षेत्रीयता की भावना उत्पन्न होती है। ठीक, इसके बाद चौथा कारण देखिए क्षेत्रवाद के उत्पन्न होने का, धार्मिक विभिन्नता के कारण भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। धार्मिक भिन्नता के कारण भी क्षेत्रीयता को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए जम्मू और कश्मीर में 3 स्वायत्त राज्यों की मांग धर्म पर आधारित है। उनकी मांगों के आधार है मुस्लिम बहुल कश्मीर। ठीक है, मुस्लिम जो लोग हैं वो जो मुस्लिम अधिक संख्या में मुस्लिम लोग रहते हैं, वे एक अलग कश्मीर की मांग कर रहे हैं। हिंदू प्रभुत्व वाले जो हैं वो जम्मू और बौद्ध बहुल क्षेत्र लद्दाख को स्वायत्त राज्य के रूप में बनाने की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है 3 तरह के लोग रहते हैं। मुस्लिम लोग जो है अलग मांग कर रहे हैं, अलग क्षेत्र की मांग कर रहे हैं, और फिर हिंदू प्रभुत्व वाले अलग और बौद्ध प्रभुत्व वाले अलग क्षेत्र के लिए अलग क्षेत्र की मांग कर रहे हैं। तो अलग अलग धर्म के लोग जो रहते हैं यहाँ पर कश्मीर में, वे जो है क्या कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों की या अलग अलग आधार पर जो है स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। तो धार्मिक विभिन्नता के कारण भी क्या होता है, क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो कश्मीर का उदाहरण दिया गया, कहने का मतलब यही है कि धर्म के आधार पर या धार्मिक भिन्नता के कारण भी क्या होता है, क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 5वां जो कारण है क्षेत्रवाद को उत्पन्न करने वाला, वो है असंतुलित विकास। असंतुलित विकास के कारण क्या होता है, असंतुलित विकास कह लो या असमान विकास कह लो, जिसके कारण क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। यह भारत में क्षेत्रवाद के प्रमुख कारकों में से एक है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक विकास के असमान पैटर्न ने क्षेत्रीय विषमता पैदा की है। सामाजिक आर्थिक संकेतकों के आधार पर राज्यों के वर्गीकरण ने केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी पैदा की है। अब भारत में देख सकते हैं कि मतलब जितने भी राज्य हैं, 28-29 जो भी राज्य हैं, इनमें जो है कुछ राज्य काफ़ी ज़्यादा विकसित हैं और कुछ राज्य जो हैं काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हैं। तो पिछड़े राज्य में बिहार को देख सकते हैं आप। तो ये जो है मतलब केंद्रीय नीतियों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। ठीक है, केंद्रीय नीतियों का विरोध करते हैं। केंद्रीय का जो विकास का जो मॉडल होता है उसका विरोध करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, क्षेत्रीयता की भावना उत्पन्न होती है। और अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग विकास के कारण भी क्या होता है, असंतुलित विकास के कारण क्या होता है, क्षेत्रीयता की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 5वां कारण। इसके बाद 6ठा कारण देखिए क्षेत्रवाद के उत्पन्न होने का, भाषाई विभिन्नता। भाषाई विभिन्नता के कारण भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। भाषा लोगों को एकीकृत करने का एक महत्वपूर्ण कारक है और इससे भावनात्मक जुड़ाव भी विकसित होता है। भाषाई भिन्नता के कारण भाषाई राज्यों की मांग भी शुरू हो गई और भाषा के हित में क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ रहे हैं। ठीक है, भाषाई विभिन्नता के कारण भी क्या होता है, क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है और भाषा के आधार पर जो है कई राज्यों में अलग राज्य बनाने की मांग भी की जा रही है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि मतलब 1953 में जो है 1953 में क्या हुआ था, अलग आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। किस आधार पर किया गया था, भाषा के आधार पर किया गया था। ठीक है, तो भाषा के आधार पर किया जाने वाला पहला राज्य का जो गठन किया गया था वो कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। ठीक, तो भाषाई विभिन्नता के कारण भी क्या होता है, क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है और भाषा के आधार पर भी जो है अलग अलग क्षेत्रों की मांग करने लगते हैं लोग। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है पूरे 6 कारण हैं क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाले या क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न करने वाले। ठीक है, प्रमुख कारण है ये पूरे 6 कारण आपको हेडिंग के साथ याद करना है। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर या 4 नंबर में पूछा जा सकता है। और इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे जम्मू एवं कश्मीर और पंजाब संकट के बारे में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं।